भाटपाड़ा पौरसभा के कामकाज पर लगातार लग रहे हैं सवालिया निशान। इसी दौरान कल शनिवार 29 मई की 11 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद सोहन प्रसाद चौधरी के घर से बरामद हुआ विभिन्न प्रकार के नागरिक सेवा वस्तु। 11 नंबर वार्ड के सोहन चौधरी जो काउंसिलर थे, उनके घर के पास से पौरसभा की जो कचरे की बाल्टी थी और डस्टबिन था, उसको यहाँ पर देख पा रहे 2 से 3 यहाँ पर पाया गया है। इन नाले की सफाई करने वाले जितने भी यंत्र है वो यहाँ पर पाए गए थे। और अब जब काउंसिलर घर पर नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो जब पौरसभा की टीम यहाँ मौजूद हुई जिनको बताया गया था, तो अब उन्होंने ये देखा कि खुले आसमान के नीचे ही यहाँ पर सामान रखा हुआ है और उसको उनके घर से रिटर्न कर दिया गया और वो सामान जो है पौरसभा अपने अंडर में ले लिया। ये जो पौरसभा की तरफ से कचरा के लिए बाल्टी दिया जाता था घरों घरों में, तो काउंसिलर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। सोहन चौधरी क्या इसका मिसयूज कर रहे थे? पूरा वार्ड में घुर के पता लगा लीजिए, सभी को बांटा गया था। अब सेकंड टाइम जब सौरभ सिंह जब चेयरमैन बने थे, उसके बाद जब ख़त्म होने के बाद सोहन प्रसाद चौधरी जी एक लेटर लिख के बोले क्या कि बाल्टी कम हो गया है, तो बाल्टी फिर से लाया गया था और उसमें जो बटाने गया था बताया था, बाकी रिकवरी बंद रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजा में ताला लगा के रखा हुआ था, ओपन रखा था। सार्वजनिक सामान है, आदमी जो चीज़ हमारे वार्ड का तो छोड़िए, दूसरा वार्ड का आदमी आकर भी मांग के ले जाता था तो हम लोग दे देते थे। सामान है, सभी को देता है। तो अफवाह है, झूठ मूठ में अफवाह है कि उनको चोरी का नाम बताया जा रहा है। ऐसा यहाँ भी इतना बाल्टी आपको कहाँ मिला था? ये बाल्टी कौन दिया था? दिया था और भी इलाका में सबको दिया। ये तो बात नहीं है कि किसी को नहीं दिया, सबको दिया। देखिए क्या कहना है सामानों को जब्त करने आए पौरसभा के अधिकारियों का। काउंसिलर सोहन चौधरी के घर से क्या है इसका मामला? इसके मामला यही है कि ये 2 वार्ड का काउंसिलर थे, इसके घर में स्टॉक रखा हुआ था। ये पौरसभा को खबर किया है, वो एक डॉक्यूमेंट दिए हैं कि उनके घर पर जाओ डॉक्यूमेंट दीजिए, वो दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन देने के बाद सभी सामान वो बेचारा दे दे। सारा सामान आपको मिल गया? हाँ। इस विषय पर क्या कहना है सोहन चौधरी के परिवार वालों का? पौरसभा से लोग आए और आपके घर से इतना सामान जो लोगों को मुहैया कराया जाता है वो निकला है, किस आधार पर ये सामान रखा हुआ था? मेरा हस्बैंड 2 बार के काउंसिलर थे, हम लोग का 2 बार के काउंसिलर थे। हम लोग 2 बार पूरा वार्ड में हैं बांट चुके हैं। आप लोग जाके पूछ सकते हैं। अगर किसी का घर में नहीं होगा तो आप बताइएगा। जो ऑर्डर आया कि सरकारी सामान है देना है, हम लोग को ऑर्डर आया, हम लोग जो बचा खुचा था हम लोग दे दिए। और इसलिए रखे हुए थे कि अगर वायदे कोई आता है तो घर से ले जाता है। वो खुले छत में रखा हुआ है, ये कोई हम लोग अलग से रखे नहीं है। जिसका जरूरत पड़ता है वो आके हम लोग के घर से ले जाता है। जो बोल रहा है वो अफवाह उड़ा रहा है, इसकी अफवाह में कान नहीं दिया जाए। हाँ, क्योंकि आप लोग जाके पूछ सकते हैं किसका घर में बाल्टी नहीं है। बाल्टी बचा था, रखा गया था। हम लोग तो 2 बार का है काउंसिलर, तो 2 बार का है तो बच ही सकता है। कुछ कुदाल बच सकता है, कुछ जो मोहरी नाली वाला सामान रहता है 1-2 बच ही सकता है। तो हम लोग जो ऑर्डर आया तो हम लोग वापस कर दिए। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता मन्नू साव ने भी दर्ज कराई अपनी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है 24 घंटा लाइव में। आपका चैनल का भी हमारे और हमारे टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। देखिए, सोहन प्रसाद यहाँ का काउंसलर था, लेकिन वो ठीक अर्जुन सिंह के नक्शे कदम पर चलते थे। जिस तरीका से अर्जुन सिंह भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का शोषण किए, ठीक उसी तरीका से हमारे 11 नंबर वार्ड के जो पार्षद थे सोहन प्रसाद चौधरी, वो भी चोरी में लिप्त थे। क्यों चोरी इसलिए बोल रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का जो भी सामान एक पार्षद को दिया जाता है, वो पार्षद का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना और जो बचे हुए माल है उसका इंफॉर्मेशन देना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन सिंह का जो हमारे टीएमसी में थे उस समय भी बहुत सारे कम्बल तिरपाल उनको देते थे और बहुत सारे सामान हमारे म्यूनिसिपैलिटी के उनके पास आते थे, लेकिन वो अपने चालाकी से प्लास्टिक को बचाते थे,
कंबल को बचाते थे, यहाँ तक कि साड़ी को बचाते थे। ऐसे दुष्कर्म व्यक्ति को यहाँ से हटाकर फेंकना ही हमारा लक्ष्य है। और जब से हम टीएमसी में आए हैं तभी से हम उनके चक्कर में लगल थे और आज असलियत सामने आ गया कि हमारे पौर सभा से दी हुई बाल्टी उनके पास से 1500 बरामद हुआ। साथ ही साथ सैनिटाइजर मशीन जो आज के डेट में खूब ही दरकार है, ऐसे मशीन भी उनके घर से पाया गया। अभी एस तूफान आया था जिसमें गाछ काटने का हथियार जो हमारे दाव होते हैं वो थे, बेलचा थे, साथ ही साथ कुदाल थे, हंसुआ था, ये सारे उनके घर से पाया गया और वो भी जंग लगा हुआ। ऐसे काउंसलर जो समाज का दायित्व लेते हैं, इनका सबसे पहला फर्ज था कि पार्टी में रहे या ना रहे, काउंसलर हो या खत्म हो गया हो, इनका पहला कर्तव्य था कि सारे सामान को म्यूनिसिपैलिटी में दे देना, ना कि अपने घर पर रखें। हम ही लोग मैंने कंप्लेन किए थे म्यूनिसिपैलिटी में। उनकी वाइफ तो काउंसलर नहीं थी, काउंसलर था उनका हस्बैंड। कि जब हम लोग को पता चला कि बाल्टी का गलत उपयोग हो रहा है और साड़ी उनकी वाइफ का सबसे जो खराब मैसेज हमारे पास आया है वो है कि जो साड़ी वितरण करने के लिए दिया जाता था पब्लिक में, वो साड़ी को ना बांटकर जो बर्तन वाले गली गली घूरते हैं वो 4 वो 5 वो साड़ी उनको देकर बर्तन खरीदते थे। ये हमें सबसे बड़ा दुख लगा। उनकी वाइफ पर भी हम ब्लेम लगा रहे हैं पहला बार, क्योंकि हमें ये पता नहीं था। लेकिन जो वहाँ पर रहते हैं आसपास वही लोग बता रहे थे, जो बोल रही हैं कि 2 बार के हमारे हस्बैंड काउंसलर थे। तो काउंसलर थे, हम लोग भी तो बोल रहे हैं कि काउंसलर थे, लेकिन चोर काउंसलर थे, इसलिए उनको चोर बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए आप काउंसलर थे तो आपका तो माने टाइम खत्म हो गया था, आप इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिए थे म्यूनिसिपैलिटी को कि हमारे पास इतना माल है, आप क्यों नहीं दिए थे? यही प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते थे और यहीं पर हमारा क्वेश्चन मार्क था। अगर वो इंफॉर्मेशन दिए होते तो आज सारे माल नष्ट नहीं होते। सोहन चौधरी के ऊपर तो हम लोग केस करेंगे, क्योंकि आज एस तूफान आया हुआ है, उसमें उनका योगदान होना चाहिए। आज उनका घर जाइए, 100 तिरपाल 100 से ज्यादा कंबल उसका घर पर होगा। तो ठीक है, मानते हैं कि आपको विधायक दिया था, विधायक तो आपको समाज का सेवा करने के लिए दिया था, ना कि घर में रखकर उनको अगरबत्ती दिखाने के लिए। तो अगर पब्लिक का सामान है तो पब्लिक में आपको देना चाहिए ना, आप घर में क्यों रखे हुए हैं? अगर विधायक भी था तो पहले हम लोग का टीएमसी का ही था, तभी आपको माल दिए थे। टीएमसी में रहकर बाद में जब बीजेपी हुए तो हमारे एरिया का कोई भी डेवलप में आप लोग सामने नहीं आए थे। जब अम्फान आया था उस समय भी हमारे गोपाल राव जी थे और मन्नू साहब थे और टीएमसी के ही लोग थे। और ठीक एस तूफान जब आया तो हम लोग पहले से ही हमारे म्यूनिसिपैलिटी और हमारे गोपाल राव, जिस तरीका से गोपाल राव अपने पूरे दम खम से इस तूफान को रोकने के लिए प्रत्येक जगह 1 से लेकर 17 नंबर वार्ड तक जिस तरीका से व्यवस्था करना चाहिए था वो अपने दम पर कर दिखा दिए। काम एमएलए का था, एक काम एमपी का था। 11 नंबर वार्ड में लगातार नेतृत्व किए हैं, खुद ही बहुत लोगों के काम भी आए। मन्नू साहब, गोपाल राउत के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए व्यक्ति लगातार काम किए हैं। आज सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि घर पर क्यों सामान पाया गया, क्यों स्टोर में सामान नहीं रखा गया, लेकिन ये सवाल अभी थमता नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव।